आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में काक चेष्टा, गतो ज्ञानम, श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहार विषय त्यागी विद्यार्थी बनते। कम खाने वाला, बहुत खाने से, तला गला बहुत खाने से और बहुत भूखा होने से, जो सेल्स होते हैं आपके जिनमें मेमोरी स्टोर होती है, ये सेल्स वीक हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे। हाँ, कई विद्यार्थी होते हैं भैया इतना खाते हैं कि पेट का मार्केट बनाता है। और आजकल तो क्या है, संडे के दिन चले घर में नहीं खाना तो बाहर जाकर के वो क्या क्या होता है, चाइनीज। नहीं, आप बताइए। धन्यवाद धन्यवाद शांति। अच्छा, जीवा को कहाँ रखने का कहा था? थैंक यू। इसीलिए ना हमने आपको आपकी जीवान को पहले लॉक कर दिया है ना। तो जो जो खाने पीने का होता है वो सब खाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आपके शरीर में एक छोटी सी जीवान होती है। मैं आपको बहुत अच्छी महत्व की बात बता रहा हूँ। देखिए, हम जिन वयोवृद्ध लोगों को आज देखते हैं जो इतनी इतनी दवाइयाँ उनको खाना पड़ रही हैं और इंजेक्शन खाना पड़ रहा है, भर्ती होना पड़ता है, बड़े बड़े ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर ये युवा अवस्था में इन्हें सत्संग मिला होता तो इनको कभी अस्पताल का मुंह नहीं होता। तो आप ध्यान दीजिए कि जुबान होती है, इस पर से सारा खाना अंदर जाता है। जुबान पे आप जीभी से अगर साफ करेंगे इसमें भी कुछ कचरा निकलता है, ओके, उसमें चिपक जाता है। ऐसे आपके शरीर में एक छोटी आंत होती है 24.5 फीट की, उसमें से पूरा खाना पसार होता है। फिर करीब 5.5 फीट की बड़ी आंत होती है, उसमें से पसार होता है। ये सब कुछ अंदर स्टमक आदि सब गंदा हो जाता है, क्योंकि आप अटरम शटरम तला गला बाहर का ये सब खाते हैं लोग पठान, इससे अंदर का पूरा सिस्टम खराब हो। आयुर्वेद में एक पद्धति है जिससे ये सब साफ किया जाता है। आप जानते हैं कौन? पंचकर्म, पंचकर्म की विधि होती है। उससे तो शरीर का कायाकल्प हो जाता है। तो आप ऐसा तला गला आलतू फालतू नहीं खाएंगे। युवा अवस्था में आपको एक मिथ्या अभिमान है कि मेरी पाचन शक्ति बहुत तेज है और मैं कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन आप यही अपने शरीर को बीमारी का घर कर लेते हैं। तो स्वल्प आहार, विद्यार्थी कम खाने वाला होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, विद्यार्थी जीवन में घर में 2 चीजें नहीं खाना, प्याज और लहसुन। बोलो श्री। और मांसाहार आदि तो छोड़ दीजिए, व्यसन तो बहुत दूर की बात, लेकिन 2 चीजें विद्यार्थी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। कौन सी? प्याज और लहसुन। क्यों नहीं होनी चाहिए? समझिए, जो तामसी तत्व मांस में होते हैं वही तामसी तत्व प्याज और लहसुन में होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके चित्त में क्रोध का और विषयों का वो होता है, प्राबल्य बढ़ता है। तो उससे आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है, आपका स्वभाव बिगड़ता है प्याज लहसुन खाने से। तो ये चीज़ें आप नहीं खाएंगे। एक कॉलेज में हम दोनों दे रहे थे, वहाँ पर हमने बताया कि टीचर ने क्वेश्चन किया बाद में कि गुरुजी आपने कहा प्याज लहसुन नहीं खाना, तो डॉक्टर तो कहता है कि लहसुन जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमने उनको जवाब दिया कि लहसुन दवाई है ना, दवाई है, तो क्या आंवला दवाई नहीं? तो आप आंवला रोज घर में सब्जी में डालते हैं? नहीं डालते। तो ये लहसुन क्यों डालते? तो ये डेली थोड़ा सब्जी में, दवाई क्या रोज खाने की होती है? दवा है तो उसको आप जिस समय सर्दी हो उस समय सर्दी के सीजन में महीने में 1 दिन, अगर 20 लोगों की फैमिली है, 20 मेंबर्स हैं
फैमिली, तो केवल एक लहसुन की कली जो होती है काजू की, वो एक कली भी अगर डालेंगे तो 1 महीने तक वो काम करती है 20 मेंबर्स के इसमें। अब हालत ये है 4 मेंबर है और 20 कली रोज भी खा रहे हैं, बोलो श्री राम। तो आपको उसका बैड इफेक्ट आपके शरीर में हो रहा है। और ऐसा ही प्याज का है, गर्मी के दिनों में ठीक है आप प्याज इतना सा 1 तोला प्याज भी 20 मेंबर की फैमिली तो महीने में 1 दिन सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 4 मेंबरों में 20 प्याज काटेगा, तो ये ठीक नहीं है। तो विद्यार्थी को आहार विहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। विषय त्यागी, दूसरे सब विषयों का त्याग, अपनी साधना में ध्यान। विद्यार्थी एक साधक की तरह होता है, एक योगी की तरह होता है, उसका ध्यान दूसरे विषय वस्तुओं में नहीं होना चाहिए। माना अभी का विषय वस्तु सबसे ज्यादा भटकाने वाला वो है फिल्म, और ये जो फिल्मी लोफर है, ये फिल्मी लोफर फिल्म बनाते हैं और 90% फिल्में ऐसी होती है जिसको देखने से सारे कुसंस्कार फ्री ऑफ चार्ज आपके माइंड में आ जाए। फ्री ऑफ चार्ज का है, आप तो चार्ज दे करके जाते हैं, हाँ मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो मनोरोगी होता है उसको मनोरंजन की जरूरत होती है, एंटरटेनमेंट की जरूरत उसको नहीं होती। जो स्वस्थ है अपने मस्तिष्क, जो मनोरोगी होता है उसको ये जरूरत होती है। तो युवा लोग ध्यान दें, सबसे ज्यादा खतरा युवा पीढ़ी को, इसलिए हम युवाओं में पहुंचने का हमने विचार किया, क्योंकि हमने ये देखा कि हो ये रहा है कि आधुनिकता आई, हमला किया युवाओं पर, अश्लीलता आई, हमला सबसे पहले युवाओं पर, हाँ फिल्मी लोफर आए, उनका टारगेट केवल यूथ को टारगेट बनाता है। और दूसरी कोई भी मॉल की संस्कृति आ गई, मोबाइल आ गया, सबसे पहले बेचारे यूथ उसमें पकड़े जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं, और फिर बाद में जाकर के उनको विचार होता है, और फिर ऐसे समय पे जागृति आती है जब कुछ करने से कुछ होने वाला है नहीं, हाँ अब क्या जागे नाम का सोए पैर फंसा, और फिर वो जो बात आती है कि जब चिड़िया चुग गई, जब समय चला गया, जब बुद्धि चली गई, शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, अब आप जागृत हुए हैं। तो आपको बचना चाहिए। ये जो अपना मोबाइल फोन है, ये अपना मित्र है। आज की तारीख में किसी के परिवार में 80 लोग भी होंगे ना, तो भी 80 के 80 उसके साथ नहीं चले। किसी के अगर 4 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन साथ में नहीं होते, हमेशा केवल मोबाइल फोन साथ में, ठीक है। यह आपका परम मित्र है, सांसों की तरह मोबाइल साथ में है। पहले के समय में लोग कहीं जाना हो, सब अपने काम की वस्तुएं लेकर के जाते थे, और आजकल सबसे पहले चार्जर लेकर के, ऐसा ना हो चार्जर भूल जाए। कहीं जाते थे तो किसी का हालचाल पूछते थे, किसी के घर में गए भाई आपके घर में सब ठीक तो है, कुशल तो है, तबियत सबकी अच्छी है। आजकल किसी के घर मेहमान जाए सबसे पहले पूछे चार्जर है कि नहीं। मोबाइल ने इतना ज्यादा स्थान बना लिया है। हम स्वागत करते हैं विज्ञान का, विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान की तरक्की होना चाहिए, हम मना नहीं करते, लेकिन हम श्री नारायण भक्ति ये कहता है कि विज्ञान का उपयोग विवेक से करना चाहिए। तो मोबाइल आप रखिए, लेकिन मोबाइल के वॉलपेपर में चित्र कौन सा लगाना है, इसका विवेक आपकी बुद्धि में है। बोलो सही बात। आपने अगर गलत चित्र लगा करके रखा है तो आप ये प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं, ये गलती आप कर रहे हैं। मोबाइल फोन रखिए, अच्छी कार रखिए, लेकिन बुद्धि में अच्छे संस्कार भी रखिए। और आप घर में बड़ा टीवी लगाइए, और उस टीवी पे क्या देखना क्या नहीं देखना, ये सद्विवेक बुद्धि आपके मन में होनी चाहिए। उस बुद्धि से अगर आप चलेंगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आप सभी को समझ में आया? आंखें खोल करके आप देखिए, पहले जो मन की चंचलता थी अभी कम हुई। अब आप ये विधि रोज करेंगे, 1 मिनट लगेगा, 20 ब्रिथ्स काउंट करेंगे, सुबह शाम 2 समय कीजिए। पढ़ाई के पहले जरूर कीजिए, इसके बाद में आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। आपका मन पूरा उस विषय वस्तु पर होगा जो आपके सामने है। और जो बात 25 बार पढ़ने से याद नहीं होती, वो 5 बार पढ़ने से याद होगी। जिन लोगों को बहुत मेहनत करके अभी तक 70% आते थे, उन बच्चों को ये विधि अगर करेंगे तो 90% तक मार्क्स आएंगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद भी है। और आपका भी परिश्रम आपको विफल देगा। तो ये 5 बातों के साथ में विषय त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए ये सूत्र बहुत उपयोगी है।
केवल शिक्षा प्राप्ति तक ही सीमित नहीं होना चाहिए जीवन। शिक्षा तो क्या है, 20-22-24 वर्ष की आयु में सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है कि भाई इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, MBA कर लिया, CA कर लिया, LLB कर लिया, लेकिन इससे आगे जीवन बहुत कुछ होता है, वो डिग्रियों से ही काम नहीं चलता। तो हम आपको आचार संहिता बता रहे हैं, यह आचार संहिता जीवन में कितनी उपयोगी है। देखिए 3 काम नहीं करने चाहिए। जो विद्यार्थी 3 काम करता है, 3 गलतियां करता है, सरस्वती उसकी बुद्धि छोड़कर चली जाती है। पहला काम आप लोग लिख सकते हैं, बहुत अच्छी छोटी बात है, बहुत काम में आएगा। पहली बात, बैठे हो जिस समय आप, तो पैर का तलवा नहीं पकड़ना चाहिए। बोलो श्रीनारायण। जो भाग पैर का भूमि पर रहता है चलते समय, उस हिस्से पर आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। पैर को आगे पीछे करना है, आप यहाँ से तलवे के ऊपर से बिल्कुल यहाँ से पकड़ सकते हैं, लेकिन तलवों को, अंगूठे, उंगलियों को स्पर्श नहीं करना। यही हाथ सिर पे चला जाता है तो इससे सरस्वती बुद्धि छोड़कर चली जाती है। ठीक है, तो फिर बुद्धू हो जाता है आदमी, बुद्ध नहीं बन पाता। पहली बात, ये गलती नहीं करना। दूसरी बात, उल्टे हाथ से पानी नहीं पीना। जीवन भर के लिए ध्यान दीजिए, यह हमारे भारतीय जीवन दर्शन के सूत्र हैं, जीवन के सर्वांगीण विकास के सूत्र हैं। उल्टे हाथ से पानी पीने वाला कभी उसको सभा में विजय प्राप्त नहीं होती। बोलो श्री नारायण। और ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल कॉलेज में ही कहीं सभा में काम पड़ता है, तो जीवन के अंतिम सांस तक हर मनुष्य को कहीं सामाजिक सभा में जाना पड़ता है, कहीं कहीं जाना पड़ता है, तो उल्टे हाथ से पानी नहीं पीना। तीसरी बात, बार बार मुंह जूठा नहीं करना। बार बार मुंह जूठा नहीं करना। दिन में केवल आप खाद्य पदार्थ 3 बार खा सकते हैं। इसका हमारा नीति दर्शन कहता है कि जो आचार संहिता बताइए, 3 बार मुंह जूठा कीजिए, पानी का पीना छोड़कर। कहीं ऐसा ना आप गर्मी में प्यासे बैठे रहे, बोले मेरे गुरुजी ने कहा था 3 बार से ज्यादा मुंह जूठा है। गैर समझ मत कीजिएगा, आप सभी को समझ में आ रहा है? हम जो बोल रहे हैं, हमारी भाषा, हमारा भाव, वो सब ठीक से समझ में आ रहा है? ज्यादा जल्दी तो नहीं आप लोगों को? कुछ एक आध बात और बता दें आपको। हाँ, वैसे अच्छा हुआ बीच में इंटरवल इसलिए दिया था क्योंकि वो एक हमारा मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। उससे क्या होता है कि छटनी हो जाती है, समझ गए? उस इंटरवल में जिनका मन नहीं लग रहा है वो रुक करके चले जाते हो, जिनको वास्तव में चाहिए केवल वो बचते हो, डिस्टर्बेंस कम हो जाता है, फिर हम कुछ खास बातों को बाद में निकालते हैं। बोलो श्री। तो 3 बातें कौन सी? पहली बात, पैर का तलवा स्पर्श। दूसरी बात, तीसरी बात, ठीक है। अब सुन लीजिए, चलते समय स्वभाव की सुंदरता जिन आचरणों से झलकती है और जिन अच्छे आचरणों से स्वभाव सुंदर बनता है, लोगों के लिए लोकप्रियता बढ़ती है, परिवार में, समाज में, अपने सर्कल में। हाँ, वो हम बातें आपको बता रहे हैं। पहली बात, चलते समय चपड़ा 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 चप्पल जूता नहीं बजाना, ये मूर्ख की निशानी है। पहले के समय में गुरु दीक्षा देने से पहले परीक्षा लेते हैं। गुरुओं के पास अगर गुरु जी हमें दीक्षा दीजिए, नहीं, पहले परीक्षा लेंगे, जरा चल के बताओ, या थोड़े दिन कहते थे 7 दिन जरा रुको, तो उसको देखते थे, उसका आचरण देखते थे। तो इन बातों से पता चल जाता है कि आदमी किस विचारधारा में है। तो चलते समय चपड़ा चपड़ा चपड़ा, चलते समय चप्पल की आवाज, ठीक है। दूसरी बात, खाते समय चबा चबा चबा। ये जो है, ये भी ना समझ आदमी की निशानी है। ऐसा आदमी दुराग्रही होता है, माना वो जितना जानता है उसी को संपूर्ण हो गया ऐसा मान लेता है। नई बातें माना अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करता, नया एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होने देता माइंड में। ठीक है, आपकी भाषा में समझ। तीसरी बात, कोई भी काम करते समय वस्तुओं की आवाज नहीं होनी चाहिए। दरवाजा खोलते समय खड़ाम खड़ाम कर, ये लड़ाकू आदमी की पहचान है। बोलो सही। ठीक है, तो ये व्यवहार ज्ञान की बातें हैं, ये हमारा भारतीय जीवन दर्शन के बड़े सूक्ष्म सूत्र हैं,
ये हमने आपको बताया है। ठीक है, बैठते समय कमर सीधी रख करके बैठना कभी, सोते समय सिर सोते समय दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा की तरफ से होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, ये बहुत महत्व की बात है। पूर्व की तरफ कभी पैर रख करके नहीं सोना चाहिए और दक्षिण दिशा में पैर रख करके नहीं सोना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई, ये छोटी छोटी सब बातें आप लिख लीजिएगा और वो आपको बताया था। इसके साथ में एक युवा पढ़ाई करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखे, लेकिन जीवन में ध्यान दीजिए, इस संसार में तुमने अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, अच्छा जॉब मिल गया, इन सबसे जीवन बड़ा बन जाएगा। लेकिन जीवन को बड़ा तो बनाओ, लेकिन भारतीय जीवन दर्शन ये कहता है जीवन को बड़ा बनाने के साथ साथ जीवन को महान बनाने का भी चिंतन हर युवान को करना चाहिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, एक होता है जीवन का बड़ा बनना, दूसरा होता है जीवन का महान। देखिए, जो बहुत धन संपत्ति कमाते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्र लगा देते हैं, बड़ी सत्ताएं प्राप्त करते हैं, वो बड़े लोग हैं, लेकिन जो उस ईश्वर से तादात्म्य कर लेते हैं वो महान होते हैं। मैं आपके सामने दो पर्सनालिटी को रखता हूँ, चलिए हम मेवाड़ में बैठे हैं, हम गौरव ले सकते हैं ये महाराणा प्रताप की और मीराबाई की धरती है। तो मैं आपके सामने दो पर्सनालिटी रखता हूँ, बताइए कौन बड़ा है कौन महान है, या दो में से महान कौन है ये बताइए। एक आपके राजस्थान के सीएम और दूसरी मीराबाई, बताइए हु इज ग्रेट? मीराबाई बड़ी है, ठीक है। महानता की जहां भी बात आई तो मीराबाई क्या एमएलए है क्या, या एमपी है, या सीएम है, पीएम है, कुछ नहीं, बट व्हाई शी इज ग्रेट? वो इसलिए ग्रेट है क्योंकि उसने भगवान की भक्ति में मन लगाया। जीवन में एक समय के बाद में आपको ये सब जो आज आपके चित्त में सारा कुछ चल रहा है, पढ़ाई शिक्षा आदि, ये सब किसी काम नहीं आएगा। एक समय में आपके मन में उस ईश्वर ने जिसने संसार बनाया है, वो जिसने तुमको बनाया, वो जिसने संसार में बहुत अनोखा बनाया और तुमको भी बहुत अनोखा बनाया, उसकी भक्ति अगर तुम्हारे मन में नहीं है तो तुम्हारा जीवन 100% गया पानी में। बोलो प्लीज। आपको बता दें बहुत अच्छी बात, अब इस संवाद में मुझे थोड़ा रस आ रहा है आप लोगों के साथ बात करने में। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यमुना के तट पे एक नाविक नाव लेकर के बैठा, दो चार पढ़े लिखे आदमी चले गए। उन्होंने उस नाविक से कहा भाई उस पार जाना है, कितने पैसे लगे? उसने 10 रुपए। बोला भाई ठीक है चलो। दोनों तीनों उसके अंदर बैठ गए। एक ने नाविक को पूछा, अरे तू पढ़ा लिखा है, कुछ पढ़ाई किया? नहीं, मैंने कोई पढ़ाई नहीं, बाप दादा नाव चला रहा है, मैं भी नाव चला। अरे तेरी जिंदगी 25% गई पानी में। उसने कहा ठीक है गई होगी, अपना तो काम धंधा ही है। थोड़ी आगे नाव चली, दूसरे ने पूछा भाई तू कंप्यूटर जानता है? उसने कहा काहे का कंप्यूटर, ये चप्पू चलाता हूँ खाली, नाव का चप्पू चलाना जानता हूँ, काहे का कंप्यूटर, मैंने तो कभी कंप्यूटर नहीं जाना। दूसरे ने कहा तेरी 50% गई पानी में। तीसरा था, उसने पूछा तू जानता है आजकल ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर की बातें करने लगा, ये जानता है? बोले नहीं जानता। बोले तेरी 75% जिंदगी गई पानी में। उसने कहा भाई तुम दोनों चुपचाप तीनों बैठ जाओ शांति से, किनारा आने वाला है, अभी तो मझधार में नाव आई है। हाँ, और ठीक है जो होगा, आप पढ़े लिखे सही, मैं मेरा काम करता हूँ। चलो तीनों ने बड़ा अभिमान किया कि भाई तेरी 75% जिंदगी पानी में गई। अब हुआ ये कि मझधार में नाव पहुंची और तूफान शुरू हो गया, नाव ऐसे ऐसे डोलने लगी। तो उस नाविक ने कहा भैया ये चप्पू तो मैंने फेंका, अब मैं तो कूद करके जा रहा हूँ, तुम तीनों को तैरना आता है? बोले नहीं आता। तो नाविक ने कहा मेरी तो 75% गई, तुम तीनों की तो 100% गई पानी में। तो जीवन में ये सारी डिग्रियां, ये पढ़ाई, ये शिक्षा, एक इसका लिमिटेशन है, ये वहीं तक काम आने वाली है। इसके आगे जीवन में बहुत सारी बातें चाहिए। तो बड़प्पन के साथ हम जीवन को महान बनाने का आगे कुछ सूत्र जीवन में लेकर के चले और युवा अवस्था से जीवन को महानता की तरफ ले जाना चाहिए। क्यों नहीं ले जा सकते? हाँ, ध्रुव की उम्र कितनी थी आपने सुना है? बालक ध्रुव 5 साल केवल, और ध्रुव ने क्या किया? 6 महीना तप किया। आप लोग 16 साल तक पढ़ाई करेंगे। और मुझे एक मैंने पूछा था सत्संग में, मुझे कहीं बताना पड़ता है,
एक शिक्षा जगत के व्यक्ति से कि औसत कितनी एग्जाम्स देना पड़ती है स्टूडेंट को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के डिग्री तक। तो उन्होंने बताया करीब करीब 65 एग्जाम्स हो जाती हैं उसकी, छोटे बड़ी और एंट्रेंस की मिला के और पता नहीं कितने, इतनी एग्जाम्स देकर के भी आप डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। और वो डिग्री तो कई लोग प्राप्त कर लेते हैं। एक एक राज्य से हर साल, महाराष्ट्र से पिछले साल 4.5 लाख इंजीनियर निकले हैं, बोलो सही ना, 2.5 लाख डॉक्टर, वकील कितने, MBA कितने, CA कितने, सोचिए आप। क्या इतने ध्रुव निकलते हैं? क्या इतनी मीराबाई निकली 550 साल में? बताइए मेवाड़ में कितनी मीराबाई थी? तो इसलिए मीराबाई ग्रेट है। तो हम थोड़ा महानता का भी विचार करें जीवन में, तो महानता तब होगी जब हम ईश्वर से तादात्म्य करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे हम ईश्वर से तादात्म्य? आपको और हमको भगवान ने बनाया है, और कैसा बनाया है सुन लीजिए। माँ के गर्भ में आपको हमको उसने कैसा बनाया? 3 अंधेरों के अंदर, बिना उजाले के, बिना औजार के ये मूर्ति उसने गढ़ी। वो भी ऐसी वैसी नहीं, आपकी हमारी आंख में, जो आंख हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, इस एक आंख के अंदर कितने सेल्स होते हैं आप जानते हैं? 26 करोड़ सेल्स एक आंख के अंदर होते हैं, 12 लाख फाइबर्स होते हैं, तब ये हमारी एक आंख दुनिया के रंग देख पाती है। किसने बनाया? पॉलिटिशियंस ने बनाया क्या? साइंटिस्टों ने बनाया क्या? माँ बाप ने बनाया क्या? माँ बाप से पूछिए कि फिर वो क्या 9 महीने तक क्या दोनों के दोनों बैठे थे क्या आंखों में सेंस लगा रहे हैं? नहीं, उनको तो परमात्मा ने ये सौभाग्य दिया कि ठीक है तुम इसके माँ बाप कहलाओ, इसको पैदा करने वाले तुम कहलाओ, लेकिन इस नर को रचने वाला नारायण है, और इस नर को उस नारायण को ही प्राप्त करें। आपके हमारे कानों में, एक एक कान में करोड़ों करोड़ों सेल्स, और आपकी हमारी एक एक नाक में करोड़ों सेल्स, और जीवन पर स्वाद का अनुभव